आइए अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय यानी समूह पर संवृत संक्रिया। संवृत संक्रिया मतलब गुण, यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्याओं के गुण देखेंगे हम लोग। गुण क्या, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्लोज्ड ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब ऑपरेशंस का मतलब तो आप लोग सब समझते हैं कि किसी भी नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुना करना या भाग करना, यानी किसी भी नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवीज़न करना। तो वही गुण यहाँ बताया गया है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो आइए विस्तार से जानते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृतिक संख्या होगा। दो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 इसी तरह चलता जाता है अनंत तक। तो इन सभी संख्या में से कोई भी दो प्राकृतिक संख्या को हम उठा ले, जैसे मैं उठा लेता हूँ 2 और 3, तो 2 और प्लस 3 ऐड करके 5 आएगा, जोड़कर 5 आएगा, यानी योगफल उसका 5 आएगा। और 5 भी तो एक प्राकृतिक संख्या ही है। तो वही कहा जा रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। यहाँ पर हमने जाना कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को हम यह कहकर व्यक्त करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी संग्रह योग संक्रिया के सापेक्ष क्लोज्ड है। देखिए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या उठा ले, 1 2 3 4 5 अनंत तक में से कोई भी प्राकृतिक संख्या उठा ले तो उसको जोड़ने पर एक प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या का ये जो गुण है, इस गुण को हम यह कहकर व्यक्त करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का जो समूह है, संग्रह है, योग संक्रिया के सापेक्ष मतलब जोड़ने के सापेक्ष में, जोड़ने से रिलेटेड में वो संवृत है यानी क्लोज्ड है। क्लोज्ड कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे अगर आपस में तो प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दो प्राकृतिक संख्या का अगर अंतर पूछा जाए तो अंतर अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि अंतर में दो प्राकृतिक संख्या को घटाए, अंतर मतलब घटाना। अगर दो प्राकृतिक संख्या को घटाया जाए तो हो सकता है कि हमें एक प्राकृतिक संख्या भी मिल जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने से प्राकृतिक संख्या मिलेगा नहीं। कैसे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। चलिए इनमें से कोई भी दो प्राकृतिक संख्या को उठा लेते हैं। जैसे 5 और 4 को मैंने उठा लिया, मतलब 5 में से -4 किया तो 1 आ गया, और 1 भी एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर मैंने 2 और 3 को उठाया लेकिन 2 में से 3 को माइनस किया तो आने वाला संख्या -1 होगा, और -1 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ये -1 एक पूर्णांक होता है, यानी पूर्णांक संख्या होता है। देखते हैं, इससे स्पष्ट है कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होगा। इससे स्पष्ट है कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होगा। चलिए ले लेते हैं कोई भी पूर्णांक, दो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो -∞ और माइनस में भी इन्फिनिटी तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से प्लस में भी इन्फिनिटी तक जाता है। इन सभी पूर्णांकों में से कोई दो पूर्णांक हम उठा लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया -3 और -2, तो -3 और प्लस -2 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो आएगा -5। जो -5 एक पूर्णांक ही है, -5 भी एक पूर्णांक ही है, और मैंने ऐड भी किया है दो पूर्णांकों को ही। तो पूर्णांक
जोड़ के यानी योग के प्रति हमेशा क्या होता है, एक संवृत्त होता है। मतलब दो पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए तो आने वाला संख्या भी एक पूर्णांक ही होगा। अगर दो पूर्णांकों को घटाया भी जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक ही होगा। मतलब दो पूर्णांक अगर इसी में से ले लिया जाए तो दो पूर्णांक का अंतर भी एक पूर्णांक ही होगा। जैसे दो पूर्णांक, मैंने इस पॉजिटिव वाले नंबर को ले लिया 2 और 3, यानी कि 3 में से इस 2 को घटा दिया तो 1 आया। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि 1 भी तो एक पूर्णांक ही है, इसी पूर्णांक के समूह के अंदर में से ही तो 1 आया है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक ही होगा। इसलिए पूर्णांकों के समुच्चय यानी संग्रह, जिसको जेड से सूचित किया जाता है, जोड़ और घटाव दोनों के लिए संवृत्त है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर यदि दो पूर्णांकों, चाहे वो पूर्णांक धन हो, दो धन पूर्णांक हो, या दो ऋण पूर्णांक हो, या शून्य यानी 0 हो, उसको अगर गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होगा। क्या कहने का मतलब, यदि दो पूर्णांक चाहे धन हो, जैसे अंक ले लिया 1 और एक पूर्णांक ले लिया 2, इसको अगर गुना किया जाए तो एक पूर्णांक ही आएगा। और एक पूर्णांक ले लिया 3 और एक पूर्णांक ले लिया 2, तो गुना करके 6 आएगा। और ये 6 भी तो एक पूर्णांक ही है, क्योंकि पूर्णांकों के समूह में सारे मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या और 0 पूर्ण संख्या के साथ भी आ जाता है, और तब माइनस वाला नंबर भी मिलकर पूर्णांक बनाता है। ये मतलब पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें हर एक नंबर मौजूद होता है। तो 6 भी एक पूर्णांक है। -3 ले लिया जाए, -3 मैंने एक ऋण पूर्णांक उठा लिया और एक -2 एक और ऋण पूर्णांक उठा लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना करके भी 6 आया, और 6 भी तो एक पूर्णांक ही है। मैंने -1 उठा लिया, ऋण पूर्णांक या धन पूर्णांक, जिसको 0 से गुना किया। तो हम जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर में गुना करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। और 0 भी क्या है, 0 भी एक पूर्णांक ही तो है। तो इस तरह से हम ये पॉइंट समझ गए। यदि दो पूर्णांकों, चाहे वो पूर्णांक धन हो यानी पॉजिटिव नंबर हो, या ऋण यानी माइनस वाला नंबर हो, या 0 हो, उसको आपस में अगर गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होगा। एक पूर्णांक ही आ रहा है तीनों केस में, ये सारे पूर्णांक ही हैं, ये सारे पूर्णांक ही हैं। इसलिए पूर्णांकों का समुच्चय, इस पूर्णांक संख्या का समुच्चय, उसका समूह गुणन की संक्रिया के सापेक्ष भी संवृत्त है। गुना करने के संक्रिया मतलब गुना के गुण के सापेक्ष भी क्या है, ये संवृत्त है यानी क्लोज्ड है, इसका ऑपरेशन क्लोज्ड है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांक के समुच्चय पर संवृत्त संक्रियाएं बताया। मैंने प्राकृतिक संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए तो एक मिलने वाला संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही होता है। लेकिन मैंने प्राकृतिक संख्या में ये भी बताया कि दो प्राकृतिक संख्या को अगर घटाया जाए यानी उनका अंतर किया जाए तो मिलने वाला संख्या प्राकृतिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो मिलने वाला संख्या भी एक पूर्णांक ही होगा, और दो पूर्णांक को अगर आपस में गुना भी किया जाए तो मिलने वाला संख्या भी एक पूर्णांक ही होगा। मैंने ये सब सारी चीज़ें बता दी। लेकिन क्या पूर्णांक भाग के संक्रिया के सापेक्ष भी, भाग के गुण के सापेक्ष भी क्या संवृत्त है? तो यहाँ देखिए, अब यदि 4 में 5 से भाग दिया जाए, 4 में 5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णांक नहीं है। 4 में अगर 5 से भाग दिया जाए, 4 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो जो संख्या यहाँ पर आएगा
वो पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा पूर्णांक नहीं है जिसमें 5 से गुना करने पर गुणनफल उसका 4 हो जाए। अब आप ही सोचिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुना, ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें 5 से गुना करने पर वो 4 आ जाएगा। और जैसी जैसी बात है, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक डालेंगे तो इससे ज़्यादा ही आएगा, या इससे ज़्यादा आएगा, या इसके बराबर आएगा। हो सकता है वो पूर्णांक माइनस वाला भी आ जाए, लेकिन इसके बराबर आएगा, या तो इससे ज़्यादा ही आएगा। तो वही बातें यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा, क्योंकि कोई ऐसा पूर्णांक नहीं है जिसमें 5 से गुना करने पर गुणनफल 4 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी पूर्णांक में किसी शून्यतर मतलब नॉन जीरो, यानी जीरो को छोड़कर किसी पूर्णांक में किसी शून्यतर यानी नॉन जीरो पूर्णांक से भाग देने पर, कोई भी उठा लेते हैं, जैसे 4 को 5-6 से भाग देना है, तो ये दोनों नॉन जीरो है, मतलब शून्यतर पूर्णांक से भाग देने पर भागफल पूर्णांक ही हो ये जरूरी नहीं, मतलब पूर्णांक आ भी सकता है और पूर्णांक नहीं भी आ सकता है। इसीलिए भाग की संक्रिया के सापेक्ष भाग का जो गुण है पूर्णांक के लिए, वो पूर्णांक समुच्चय के लिए संवृत नहीं है, वो गुण संवृत नहीं है। मतलब भाग देंगे अगर पूर्णांक में पूर्णांक से, तो एक पूर्णांक ही मिले ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि पूर्णांक मिल भी जाए, जैसे मैं यहाँ एक पूर्णांक ले लेता हूँ जो कि धन पूर्णांक है 4, और एक पूर्णांक ले लेता हूँ 8 जो कि धन पूर्णांक ही है। अगर 4 से डिवाइड किया 8 को, यानी 4 से अगर भाग दिया 8 को, तो 4 दूनी 8, यानी ये वाला भागफल हमें मिल गया 2, और 2 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। मतलब भाग की संक्रिया में, भाग के गुण में दो पूर्णांकों को अगर एक दूसरे से भाग किया जाएगा तो हो सकता है कि ये भागफल उसका पूर्णांक भी आ सकता है, या भागफल उसका पूर्णांक न भी आए। अब पूर्णांक नहीं आएगा तो क्या आएगा, जैसे इस 5 से 4 को मैंने डिवाइड के रूप में लिखा, और डिवाइड के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 4 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 4 और बटे 5, ऐसी ही संख्या का आविष्कार हुआ उसके बाद। इसी बात को यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है। इस अभाव का समाधान करने के लिए एक दूसरे तरह की संख्या की कल्पना की गई। किस अंक से पूर्णांक को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो एक पूर्णांक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए एक दूसरे तरह की संख्या की कल्पना की गई, और उस संख्या का नाम दिया गया परिमेय संख्या, यानी इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर कहा गया उसे।